गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी उन्नति हमेशा होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा कार्य करने का तरीका अच्छा होगा, हमारी नीति अच्छी होगी, तो हमेशा उन्नति होगी। ठीक है, तो कभी भी अपने अंदर अभिमान को नहीं आने देना है और हम अपने स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं देना। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाए थे जो ब्रेन का अग्रभाग था, फोर ब्रेन, उसमें हमने सेरिब्रम को पढ़ा था। उसमें मैंने आपको कल कितने बताए थे? उसके 5 लोब बताई थी। कौन कौन सी थी वो 5 लोब? वो थी पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल, हिपोकैम्पस और फ्रंटल लोब। मैंने आपको उसमें फ्रंटल लोब के बारे में बता दिया था और टेम्पोरल के बारे में बता दिया था और इसके ऑक्सीपिटल के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और मैंने आपको फ्रंटल लोब के बारे में बता दिया था। ऑक्सीपिटल लोब क्या है? फ्रंटल लोब क्या बताया था मैंने कि उसमें थिंकिंग, मेमोरी, जितनी मेमोरी कहाँ पे बनती है? फ्रंटल लोब में बनती है। जो सोचने की शक्ति होती है वो कहाँ पे होती है? फ्रंटल लोब में होती है। निर्णय लेने की, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन, ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ पे बताई थी आपको? फ्रंटल लोब में बताई थी। पैरिटल लोब में मैंने क्या बताया था? पैरिटल लोब में मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होता है? मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन और रीजनिंग की क्षमता हमारे अंदर कितनी है, ये कहाँ से पता चलता है? ये पैरिटल लोब से पता चलता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था? फिर मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट लोब थी वो कौन सी थी? टेम्पोरल बोन। वो किसका ज्ञान कराती है? वो हमें दिशा और दूरी का ज्ञान कराती है। उसके बाद नेक्स्ट लोब कौन सी थी? ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल कौन सी थी? जिसमें सपने बनते हैं, मैंने आपको बताया था। और वही सपने कैसे, कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम सुबह उठते ही भूल जाते हैं और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम वर्षों तक याद रखते हैं। जो हमने पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में देखा था वो कभी कभी हमें बहुत सालों तक याद रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सपने लोब में बनते हैं, अगर वो वहीं पे नष्ट हो जाते हैं, वहीं पे बन के ख़त्म हो जाते हैं, तो वो हमें याद नहीं रहते। लेकिन अगर वो बनने के बाद हिपोकैम्पस में चले जाते हैं, हिपोकैम्पस में स्टोर हो जाते हैं, तो वो हमेशा याद रहते हैं, मतलब बहुत सालों तक हमें याद रहते हैं। हिपोकैम्पस क्या है? हिपोकैम्पस है जो हमारी फ्रंटल बोन में मेमोरी बनती है। वो बनती तो फ्रंटल बोन में है, लेकिन फ्रंटल लोब में है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होती है? स्टोर होती है हिपोकैम्पस लोब में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी याददाश्त है, वो कहाँ पे बनती है? तो बनेगी तो फ्रंटल लोब में, लेकिन स्टोर कहाँ पे होगी? स्टोर होगी हिपोकैम्पस में। ऐसे ही सपने बनते तो है ऑक्सीपिटल लोब में, लेकिन स्टोर कहाँ पे होते हैं? स्टोर होते हैं हिपोकैम्पस लोब में। तो कल हमने ये 5 लोब पढ़ी थी, किसकी? जो सेरिब्रम में 5 लोब थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम नर्वस सिस्टम के वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिन्हें हम एक एक करके डिफाइन करते हुए चलेंगे। जो भी चीज़ें हमारी नर्वस सिस्टम में छूट गई होगी, बीच में एक दो पॉइंट छूट जाता है कभी कभी, तो वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था कि मानव मस्तिष्क में के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है? सेरिब्रम का होता है। कितना होता है? 66% होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कि मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा? सेरिब्रम होगा। ठीक है, और ये फोर ब्रेन के अग्रभाग में भी इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है, यानी ये सबसे ज़्यादा जगह को कवर करके रखता है, सेरिब्रम। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? प्रत्यारोपण मीन्स
ट्रांसफ़र कर देना चीज़ को। जैसे क्या होता है कि जैसे हमारा हार्ट ख़राब होता है तो हार्ट का भी ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे एक किडनी ख़राब हो जाती है तो दूसरी किडनी लग जाती है। लेकिन मस्तिष्क एक ऐसा ऑर्गन है जिसका प्रत्यारोपण नहीं हो सकता, यानी जिसका हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थर्ड क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। जो क्वेश्चन आते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। तो ऐसा कौन सा मानव शरीर का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके पुनर्निर्माण की क्षमता, यानी जो दोबारा से नहीं बन सकता, उसकी क्षमता बहुत कम होती है। तो वो कौन सा होता है? हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। अगर एक बार अच्छे से चोट लग जाती है, दिमाग में ज़्यादा गहरे चोट लग जाती है तो उसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाता। मैंने आपको सेल में भी पढ़ाया था कि जो हमारे न्यूरॉन होते हैं उसमें सेल डिवीजन नहीं होता, यानी कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ऐसा कौन सा ऑर्गन है मानव शरीर का जिसमें पुनर्निर्माण की क्रिया या क्षमता करने की शक्ति नहीं होती? वो होता है मस्तिष्क, यानी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जो हमारा ब्रेन है, हड्डियों से बने जिस ढांचे में वो सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। हमारे मस्तिष्क का भार कितना होता है? लेकिन कहीं कहीं पे ये 1350 भी मिलेगा आपको, 1380 भी मिलेगा। तो औसत कितना लगाएंगे हम? 1300 से 1400 के बीच, 1400 ग्राम के बीच। तो अगर ऑप्शन में 1380, 1350 और या 1400 नहीं है तो आप उनमें से किसी एक को टिक कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं है और 1400 है तो आप 1400 ग्राम को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर चढ़ी होती है? जो हमारा ब्रेन होता है उसकी सुरक्षा के लिए, उसे सेफ करने के लिए उसके ऊपर कितनी लेयर चढ़ी होती है, यानी कितनी परत चढ़ी होती है? तो 3 लेयर चढ़ी होती है। कौन कौन सी होती है? ड्यूरामीटर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? दृढ़तानिका। दूसरी क्या है? ऑर्केनाइट, ऑर्केनाइट इसे हिंदी में बोलते हैं जालतानिका। और तीसरी क्या है? पैरामीटर, इसे हिंदी में बोलते हैं मृदतानिका। तो कितनी लेयर होती है ब्रेन की सुरक्षा के लिए? 3 लेयर होती है, ड्यूरामीटर, ऑर्केनाइट और पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की बाहरी परत को क्या कहते हैं? जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो हमारे ब्रेन होता है उसके बाहर की जो परत होती है, जिसे जैसे कोशिका के बाहर परत होती है, झिल्ली होती है, उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेनिंजीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ब्रेन में कितनी जोड़ी नसें होती है और स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी नसें होती है? जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें होती है 31 जोड़ी और ब्रेन में होती है 12 जोड़ी नसें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो मेनिंजीज है, मेनिंजीज में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? जो बाहरी परत होती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, उसे क्या बोलते हैं? मेनिंजीज बोलते हैं। और अगर उस मेनिंजीज में सूजन आ जाए या संक्रमण हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके कारण उसमें कौन सा रोग होता है? उसमें रोग हो जाता है मेनिंजाइटिस रोग, यानी मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है वो भाग? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यानी मेमोरी पावर को कंट्रोल करके कौन रखता है? हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में जो मेमोरी पावर को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, ये किसका होता है? सेरिब्रम का। सेरिब्रम किसका भाग होता है? फोर ब्रेन का, यानी अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास, हंसना, रोना, मैंने सब बताया था ना आपको, जितनी भी फीलिंग्स होती है, हंसना, रोना, गाना, खाना पीना, डांस करने का मन कर रहा है, रोने का मन कर रहा है, तोड़ फोड़ करने का मन कर रहा है, जितनी भी फीलिंग आएगी, अभी हमारा मूड अच्छा है, अभी मूड अच्छा नहीं है, जितनी भी हमारे शरीर में फीलिंग्स आएंगी, जो इंटरनल फीलिंग्स होगी, अगर पेट के अंदर दर्द है तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। और अगर पेट बाहर से कटा है, बाहर चोट लगी है तो कौन बताएगा? थैलेमस। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क में जो भूख, प्यास, हंसना, रोना, जितनी भी फीलिंग्स होती है वो किसके कारण होती है? हाइपोथैलेमस के कारण। ठीक है, हाइपोथैलेमस किसका भाग है? ये फोर ब्रेन का, यानी अग्र मस्तिष्क का आगे वाले भाग, जो ब्रेन का आगे वाला भाग होता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम, ये तीन उसके भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क में ठंड और गर्मी का एहसास किसके द्वारा होता है? हमें कैसे पता चल, हमें कौन बताता है कि जब हम बाहर जाते हैं कि गर्मी है, और जब हमें पता चलता है कि ठंडा है? अगर हमारा बाहर से हाथ कट जाए या बाहर से पीछे से आके कोई हमें डरा दे तो हमें कौन मैसेज देगा, कौन बताएगा? तो हमें बताएगा थैलेमस। थैलेमस की वजह से हमें पता चलता है कि ठंड और गर्मी के एहसास को कौन बताता है? थैलेमस बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रक का कार्य कौन करता है? जो हमारा ब्रेन होता है उसमें जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करता है वो कौन करता है? वो करता है हाइपोथैलेमस। जब हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमें फीवर हो जाता है, और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या होता है कि हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव मस्तिष्क के अग्रभाग को कितने भागों में बांटा गया है? मानव मस्तिष्क का अग्रभाग यानी फोर ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? मेमोरी पावर को कंट्रोल करता है। थैलेमस क्या करता है? ठंडे और गर्म का एहसास कराता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस हमारे जितनी भी इंटरनल फीलिंग होती है हमारी, उन्हें महसूस करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मध्य भाग में कौन कौन से, मध्य भाग में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। जो हमारे ब्रेन का, मिड ब्रेन का जो भाग होता है उसके कितने भाग होते हैं? उसके 2 भाग होते हैं, सेरिब्रल और कार्पोरा। कार्पोरा क्या करता है? देखने और सुनने का जो कार्य होता है वो कार्पोरा की वजह से होता है। सेरिब्रल क्या करता है? ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, यानी मेरुरज्जु को कंट्रोल करने का कार्य करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसे बोलते हैं, उसे बैकबोन भी बोलते हैं, उसे वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, और उसे हिंदी में मेरुदंड भी बोलते हैं। उस रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नसें होती है उन नसों को क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो सेरिब्रल क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब पश्च भाग में, जो हमारे ब्रेन का जो पीछे वाला भाग होता है उसके कितने भाग होते हैं? उसे क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा। सेरिबेलम का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में बैलेंस बनाने का, संतुलन बनाने का कार्य किसका होता है? सेरिबेलम का होता है। और मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य क्या होता है? ये श्वसन का और पाचन का कार्य करता है। यानी जो हमारे शरीर में श्वास की प्रक्रिया चल रही है, इनहेल एक्सहेल की, वो किसके द्वारा होती है? मेडुला ओब्लांगेटा के। और जो खाने का पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? डाइजेशन, वो भी मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में कितनी देर तक रहती है? जो आवाज़ होती है, जो साउंड होती है, उसकी संवेदना हमारे मस्तिष्क में कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकंड तक रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रुकती। यानी जो मानव मस्तिष्क में जो साउंड आती है वो कितनी देर तक रुक के रहती है वहाँ पे? 0.1 सेकंड तक। ठीक है, तो ये अभी 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इन्हें, एक क्वेश्चन को। इसके बाद और भी क्वेश्चन लेके आएंगे अगली क्लास में। एक बार इन्हें रिपीट कर लेते हैं। जितने भी नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं मैं आपको सारे करा दूंगी यहीं पे कंप्लीट। ठीक है,
तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसे प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। ठीक है, प्र मतलब आगे का, आगे वाला भाग, और अनुमस्तिष्क यानी पीछे वाला भाग। अनुमस्तिष्क किसे बोलते हैं? सेरिबेलम को बोलते हैं। सेरिबेलम का दूसरा नाम अनुमस्तिष्क है और सेरिब्रम का दूसरा नाम है प्रमस्तिष्क। याद रखेंगे, अग्र भाग में होता है सेरिब्रम, मध्य भाग में होता है सेरिब्रल और पश्च भाग में यानी पीछे वाले भाग में होता है सेरिबेलम। तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, यानी किसे चेंज नहीं किया जा सकता? तो वो कौन सा है? मस्तिष्क, यानी हमारे ब्रेन को चेंज नहीं किया जा सकता। और जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट है, किडनीज है, कुछ भी है, इन्हें चेंज करके दूसरा लगा सकते हैं, लेकिन जो ब्रेन है उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, यानी जो फिर से बन जाए, जिसका फिर से निर्माण हो जाए, तो वो कौन सा है? सबसे कम क्षमता किसकी होती है? मस्तिष्क की। ये फिर से नहीं बन सकता क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। जैसे हमारा हार्ट है, अगर हार्ट हमारा कट जाए तो उसमें कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है। कोशिका विभाजन मैंने बताया था, एक कोशिका से दो कोशिका बनना, दो कोशिका से चार कोशिका बनना, वो होता है कोशिका विभाजन। तो हार्ट हमारा बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कोशिका विभाजन सबसे तेज गति में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्रेनियम। नेक्स्ट क्या है कि ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर चढ़ी होती है? 3 लेयर चढ़ी होती है। कौन कौन सी होती है? ड्यूरामीटर, ऑर्केनाइट और पैरामीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं? दृढ़तानिका, जालतानिका और मृदतानिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की बाहरी परत को क्या कहते हैं? मेनिंजेज बोलते हैं। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं मेनिंजेज। ठीक है, और मेनिंजेज में अगर संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या सूजन आ जाए तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? उससे हो जाता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 3 भाग? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, यानी मेमोरी पावर को कंट्रोल कौन करके रखता है? सेरिब्रम करके रखता है, जिससे क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास, हंसना, रोना, प्रेम, घृणा, हम किसी के प्रति अट्रैक्टिव हो जाते हैं, हम किसी से नफरत करने लगते हैं, किसी के लिए हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती है कि बस पता नहीं क्या कर दे उसके साथ। ठीक है, तो वो सारी फीलिंग्स किसकी वजह से आती है? हाइपोथैलेमस की वजह से आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मानव मस्तिष्क में ठंड और गर्मी का एहसास कौन कराता है? तो कौन कराता है? थैलेमस कराता है। थैलेमस, अगर बाहर चोट लगेगी तो थैलेमस बताएगा, अगर पेट के अंदर दर्द होगा तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा। मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रक का कार्य कौन करता है, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करके कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क के अग्र भाग को कितने भागों में बांटा गया है, यानी जो फोर ब्रेन है, ब्रेन का आगे वाला जो हिस्सा है उसे कितने भागों में बांटा गया है? उसे 3 भागों में बांटा गया है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। नेक्स्ट है कि मध्य भाग को कितने भागों में बांटा गया है? उसे 2 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रल और कार्पोरा। और पश्च भाग को यानी हिंड ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है? उसे 3 भागों में बांटा गया है, उसे भी 2 ही भागों में बांटा गया है, यानी सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में कितनी देर तक रहती है? तो कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकंड तक रहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको मैंने 2 बार रिपीट करा दिए, तो कुछ तो यहीं पे याद हो गए होंगे, कुछ इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और जब अगली क्लास में आएंगे तो पिछले वाले क्वेश्चंस को रिवीजन करके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।
कल की क्लास में फिर से जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं 15 के करीब ही होंगे, और भी क्वेश्चंस या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उन्हें हम कल की क्लास में करा देंगे। और आपसे जो मैं डेली बोलती हूँ कि अगर आपको क्लास में कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जाए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हीं के पास ये वीडियो जाए। हम इजी से इजी लैंग्वेज में हर सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसे बच्चों को इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करें, जिससे उसे समझ में आसानी से समझ में आ जाए। तो इसलिए अगर आपको इजी लैंग्वेज में पढ़ना है, और जो बायोलॉजी को हवा बना रखा ना कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, उसे बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगी, और सब कुछ कोशिश करूँगी कि क्लास में ही वो कंप्लीट हो जाए, क्लास में ही आपको वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें। कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ लेके आएंगे। नर्वस सिस्टम के बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन्हें कल की क्लास में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।